कृष्ण। हम श्रीमद् भागवतम में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा। वासुदेवे भगवती कुर्वन् त्यात्म प्रसादनीमा। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन् अत्यात्म प्रसादनीमा। इसका शब्दार्थ पहले श्रवण करेंगे, फिर इसके भावार्थ की ओर जाएंगे। अतएव निश्चय ही सारे अध्यात्मवादी अनंत काल से अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते आ रहे हैं, क्योंकि ऐसी भक्ति आत्मा को प्रमुदित करने वाली है। सूत गोस्वामी जी जो सौनकादि 88,000 ऋषि हैं, वहां पे ऋषिगण हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं। चलिए इसके अब एक्सप्लेनेशन में आगे जाएंगे, जिससे हम और इजीली इसको समझ पाए। विशिष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की विशेषता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं रूप भगवान हैं और श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न तथा नारायण जैसे अन्य समस्त रूपों से लेकर पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार तथा भगवान के अन्य हजारों स्वरूप श्री कृष्ण के पूर्ण अंश एवं समाकलित रूप हैं। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो श्री कृष्ण है वो क्या है? अवतारी हैं। बाकी अन्य सब उनके अलग अलग अंश हैं और अवतार हैं। जीवात्माएं भगवान से पृथक हुए उनके विभिन्न अंश हैं, और जो जीवात्मा है वो भी भगवान के ही अंश हैं, लेकिन उनसे पृथक हो गए। ममै वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जीव हमेशा से शाश्वत नित्य समय से मेरा अंश है। कैसा अंश है? ऐसा अंश नहीं है कि सोने का टुकड़ा सोना, या भगवान का अंश तो भगवान। जीव कैसा अंश है भगवान का? श्री चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट उल्लेख आता है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। नित्य कृष्ण दास के रूप में जीव का परिचय है। अतः भगवान श्री कृष्ण ईश्वर के आदि रूप और दिव्यता की इति हैं। वे उन उच्च अध्यात्मवादियों के लिए अधिक आकर्षक हैं जो भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। श्री कृष्ण तथा बलदेव के अतिरिक्त भगवान के अन्य रूपों के साथ वैसी घनिष्ठता स्थापित नहीं हो पाती जितनी कि ब्रज भूमि में भगवान की दिव्य लीलाओं में होती है। जो भगवान की जो श्री कृष्ण लीला है, ब्रज लीला है, जितना इससे इजीली रिलेट कर पाता है कोई भी व्यक्ति, इतना अन्य लीलाओं में नहीं कर पाता। भगवान की दिव्य लीलाएं नई नहीं है। वो कैसी है? शाश्वत। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार यथा समय प्रकट होती हैं। जिस प्रकार प्रत्येक 24 घंटों की समाप्ति पर पूर्व में सूर्य का उदय होता है, जिस प्रकार से हमारा एक दिन पूरा होता है तो सुबह सुबह सूर्य देव के दर्शन होते हैं, ऐसी जो ब्रह्मा जी का एक दिन है जिसमें हमारे कई चतुर्युगियां बीत जाती हैं, ऐसे ब्रह्मा जी के दिन में एक बार भगवान की लीलाएं होती हैं। अगले श्लोक की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 23 श्लोक हम लोग श्रवण करेंगे। अब अभी 22 श्रवण किया। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादे हरिविरंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वा तनोन्नृणाम स्युः। दिव्य भगवान प्रकृति के तीनों गुणों
सत्व रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। गुणात्मक, इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे जीव परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, सत, रज और तम, भगवान इनसे कैसे संबद्ध है? भगवान इनसे जुड़े भी हैं लेकिन इनसे इफेक्टेड नहीं है। जैसे हम सब हैं, हम जो जीवात्माएं हैं वो इन तीनों गुणों में ही सारे जीवन भर, क्या जो हमारा जीव का जीवन बोल सकते हैं, अलग अलग शरीरों में भी जाते पर जीव तो वही है, कॉमन। तो जो भी जीव का पूरा टाइम पीरियड है वो इसमें इन तीनों गुणों से ही उलझते रहता है, इनमें ही घूमते रहेगा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान भी इससे रिलेटेड है, लेकिन कैसे? जैसे कमल होता है, वो कीचड़ में होगा पर लेकिन कीचड़ उसको टच नहीं करेगा। तो भगवान इन तीनों गुणों से इसी प्रकार से संबद्ध है और भौतिक जगत की उत्पत्ति और पालन तथा संहार के लिए जो विस्तार करते अपना त्रिगुणों को ग्रहण करके भगवान अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के रूप में। इन तीनों रूपों में से सत्वगुण वाले और जो भगवान नारायण है, जो सत्वगुण प्रधान है, उनकी सेवा करने से सारे मनुष्य परम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण, अब इसकी व्याख्या में जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व हैं। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। जो ये टॉपिक है थोड़ा सा डीपर है, क्या पता कोई कोई रिलेट भी ना कर पाए, क्योंकि अधिकतर हमने चाहे वो टीवी के माध्यम से या कैसे भी, ज्यादातर तो टीवी से ही हमने धर्म की शिक्षा ली है। रामायण देख ली रामानंद सागर जी की, और श्री कृष्णा देखा, महाभारत देखा, तो इससे ही हमें सारी जानकारी मिलती है कि हमारे धर्म में क्या है, भगवान कौन है, क्या क्या किया। उनके जो भी सीरियल्स उन्होंने अधिकतर दिए, उनसे हमें पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म क्या है। तो वो थोड़ी सी जानकारी लिमिटेड है, उसको ज्यादा विस्तार से नहीं दिया गया। हमने अभी तक यही सुना है कि जो नारायण है वही मेन है, और उनसे राम जी आते हैं, वही राम जी का अवतार लेते हैं, वही कृष्ण अवतार लेते हैं, ऐसा हम सभी ने सुना है। लेकिन जो वास्तविक तथ्य है, जो जिसको वेद, वेदांत, श्रीमद् भागवतम सभी स्पष्ट रूप से कहते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, जो परम ईश्वर है वो श्री कृष्ण है। हमने अभी तक ये सुना है कि जो कृष्ण है वो नारायण का अवतार है, लेकिन शास्त्र थोड़ा सा डिफरेंट बात बताते हैं, क्योंकि जिन भी माध्यमों से हमने ये जाना है कि कृष्ण नारायण का अवतार है या राम नारायण का अवतार है, वो उनका जो नॉलेज का स्तर था वो सीमित था। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, नारायण से दूसरे संकर्षण, तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। विष्णु अथवा सत्व गुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदक्षाई विष्णु। और जिस प्रकार से विष्णु बोला जाता है तो हमें लगेगा एक ही है, जिनको हमने देखा शीर समुद्र में शेषनाग की सैया पे सोए, लेकिन विष्णु भी तीन प्रकार के हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु और गर्भोदशाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ब्रह्मा रजस के विग्रह हैं। जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण का आश्रय लेके जगत का सृष्टि करते हैं, और भगवान जो भोलेनाथ है वो तमोगुण के अधिदेव हैं। वो भगवान की सेवा के लिए तमोगुण की सेवा करते हैं। जिस प्रकार से कोई बहुत ही वैसे काम होते हैं ना, जिनको बोल सकते हैं डर्टी जॉब्स, कोई करने को तैयार नहीं होता लेकिन वो बहुत नेसेसरी, तो ऐसे ही तमोगुण का भी ये सेवा। तो भगवान भोलेनाथ भगवान नारायण के इतने प्रिय हैं कि उनके सेवा के लिए तमोगुण को उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, ये मैं करूंगा सेवा। ये तीनों इन भौतिक जगत के तीन गुणों के विभागाध्यक्ष हैं।
विष्णु के सत्व गुण से सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है, और जब इसे नष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से इसे नष्ट कर देते हैं, तमोगुण को लेके। भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्व गुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध गुणों में करते हैं। और जब हम ये सुन रहे हैं ये चर्चा, तो पहले ये सावधानी दे दी जाए, जो हम सुन रहे हैं इसमें इसका गोल या इसका आशय ये नहीं है कि हम बाकी देवों की निंदा कर रहे हैं। एक तो होता है हम सीधे ही बोलते हैं निंदा करें, एक हम उसे समझे। इसमें जो बताया जा रहा है वो ब्रह्मा जी रजोगुण को स्वीकार करके सृष्टि कार्य करते हैं, जो भोलेनाथ है वो तमोगुण को स्वीकार करके संहार की सेवा करते हैं। लेकिन वो कभी भी दोनों में से कोई भी स्वयं को भगवान घोषित नहीं करता, वो दोनों ही भगवान नारायण के अनुगत्य में चलते हैं। ऐसा समय समय पर देखा जाता है, चाहे वो भगवान कृष्ण का डायरेक्ट बाणासुर से संग्राम हो, वहां भी भोलेनाथ की वो प्रसंग आपने सुना होगा, ऐसा कई स्थान पे। तो भोलेनाथ ने कहीं पृथक से खुद को भगवान करके नहीं बोला, कहीं भी कोई ऐसा ग्रंथ कोई ऐसा प्रमाण नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं एकमात्र ऐसी दिव्य विभूति है जो खुद को बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। स्वयं कहते हैं भगवान, हाँ मैं सबका प्रभु हूँ, सब कुछ मुझसे ही निकला है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम ऐसे कहें कि भाई जो वैष्णव लोग हैं, वैष्णव संप्रदाय, ये बाकियों को नेग्लेक्ट करें न, उनको कम करके नहीं बताया जा रहा। इसमें ये बताया जाता है कि अनन्यता होनी, अनन्यता होनी आवश्यक है, तभी हम आध्यात्मिक जो लक्ष्य अपने प्राप्त कर पाएंगे। भगवान भगवत गीता में भी स्पष्ट कहते हैं कामस्ते अपृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। भगवान कहते हैं भौतिक कामनाओं से जिनकी बुद्धि मारी गई है, बुद्धि का अपहरण कर लिया गया है, वो अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। तो इसमें जो अन्य देवताओं की शरण का मतलब वो अनन्यता, जो हम किसी एक पार्टिकुलर देवी पर्सनैलिटी के लिए पागल हो जाए कि यही हमारे आराध्य हैं। और इसमें ये बोला गया आराध्य जो है वो भगवान कृष्ण है, एकमात्र भगवान नारायण है। जो अन्य देवता वो उनके अनुगत्य में, उनके जो पूरा सिस्टम है उसमें उनके अलग अलग रोल हैं, वो भगवान नहीं है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा आप उनकी निंदा कीजिए या उनको प्रणाम न कीजिए, मंदिर में जाके सिर न झुकाइए, पर ये बताया जा रहा अनन्यता होनी आवश्यक है भक्ति में। और इसको अगर दूसरे उससे समझे, इसी भगवत गीता में एक श्लोक और आएगा 90वें अध्याय में ही, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्य जिनोपिमा। यान्ति देवव्रता देवान, जो जिस भी देवता की पूजा करेंगे वो उसके लोक को प्राप्त करेंगे। तो ऐसा कैसे, अगर सारे एक जैसे ही होते, सारे बराबर होते, तो फिर इस लाइन का मतलब क्या था भगवत गीता में? यान्ति देवव्रता देवन, जो जिस देवता का शरण लेंगे अनन्यता से उसके ही लोक को जाएंगे। वो उनकी अपग्रेड तो होंगे, पर वो जाएंगे वहीं, वो फाइनल डेस्टिनी पे नहीं पहुंचेंगे मेरे धाम। और यान्ति मध्य जिनोपिमम, जो मेरा भजन करेंगे वो मुझको प्राप्त करेंगे। भगवान स्पष्ट कह रहे, कोई संशय नहीं रखा भगवान ने कि सब एक ही जगह जाएंगे, एक ही कुआं है, सब फाइनली वहीं पहुंचेंगे, रास्ते अलग हैं और कुआं एक ही है, ऐसा कुछ नहीं बोला। भगवान स्पष्ट करे जो जिसकी भक्ति करेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन वो क्लियर रखे कि वो वहीं पहुंचेंगे, वो मुझ तक नहीं आएंगे। और इसी भगवत गीता में आगे चल के भगवान बताते हैं आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। कि ब्रह्म लोक तक भी, वहां तक भी जो पहुंच जाए पुनरावर्तिनो अर्जुना, वहां से भी लौटना पड़ेगा। मामुपेत्य तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो मुझे प्राप्त कर लेंगे उनको वापस नहीं आना पड़ता। तो फिर भगवान कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारा दिमाग घुमा रहे, ब्रेन वॉशिंग कर रहे कि मुझे ही मानो मुझे। भगवान ने सारी कंडीशन स्पष्ट बता दी कि आप किसी अन्य देवता की शरण में जाते हैं अनन्यता से। बात हो रही अनन्यता की, ये नहीं सोमवार को ये वाले, मंगल को ये वाले, बुद्ध को, अभी बात हो रही अनन्यता की, एक एक मंत्र एक इष्ट वाली बात।
तो जब हम अनन्यता से जिसकी शरण लेंगे उसको लोक को प्राप्त करेंगे। और साथ में ये भी बता दिया कि मेरे धाम के अतिरिक्त कहीं भी पहुंचोगे नीचे आओगे। तो अब चॉइस हमारी है कि हम खुशी से भी कर सकते हैं कि भैया हमें तो ये अच्छे लगता है, हम इनके ही धाम जाना चाहेंगे। वापस आना पड़े तो आना पड़े, हमें नहीं जाना गोलोक धाम, हमें नहीं जाना वैकुंठ, हमें नहीं जाना साकेत। हाँ, लेकिन भगवान ने क्लियरली बिना छुपाए सब क्लियर कर दिया। क्योंकि जो वेद है, जो उपनिषद है, सबका फाइनल गोल क्या है? भगवान नारायण की भक्ति। तो भगवान भी स्पष्टता से बताते हैं कि जो मुझको प्राप्त करेगा वो वापस नहीं आएगा। बाकी आपकी इच्छा, आप किसको अनन्यता से माने। किंतु विशुद्ध अध्यात्मवादी सत्व गुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विभिन्न रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाते हैं और भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव एक शक्ति को अपने वश में रखते हैं। और जीव और ईश्वर दोनों के ही अपने एक नित्य स्वरूप भी है। अभी तो हम सबको जिस भी बॉडी में डाल दिया गया, हाँ, जब हम शीशा देख रहे हैं तो हमें पता हम ये हैं, लेकिन जैसे ही हमको जो है, तो हम मतलब जो ये बोल रहा है, जिसके कारण अभी जीवित है ये शरीर, जब ये शरीर से बाहर निकलेगा तो हमारी जो जो रिलेटिव्स है, परिवार वाले, वो इस शरीर को फेंक देंगे, जला देंगे, हाँ, नष्ट कर देंगे। तो इसका मतलब कुछ तो है ऐसा जिससे ये शरीर संचालित हो रहा। तो जो ये कुछ है इसी को ही जीव बोला जाता है, आत्मा बोला जाता है। और इसका एक मूल स्वरूप भी है अपना एक। जब जिस बॉडी में डाला जा रहा है उसको अपना मान देता है। जैसे पानी है, उसको जिस भी गिलास में, कटोरा, जिसमें डालो वैसे ही दिखने लग जाएगा वो, लेकिन उसका एक मूल अपना भी स्वरूप है। ऐसी जो जीवात्मा है, जिस भी शरीर में उसको फिट किया जाता है, कुत्ते के शरीर में तो कुत्ता ही बन जाता है, ऐसे ही समझने लगता है मैं कुत्ता ही हूँ। और जब उसको मनुष्य बॉडी में डाला जाता है तो वो समझता है मैं मनुष्य हूँ। लेकिन हर एक जीवात्मा का एक अपना मूल स्वरूप भी है। और उसमें एक और गुण होता है या दोष होता है, जो ही समझे, एक विशेषता है कि वो जो भौतिक माया है उसमें वशीभूत हो सकता है जल्दी से। और जो भगवान है वो इससे बिल्कुल परे होते हैं। जिस प्रकार से आप सुनते ही हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख। जो जीव है उसका स्वभाव है वैसा, जैसे एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर। कछुआ है, जल पे भी रह लेगा, थल पे। मगरमच्छ है, थोड़ी देर थल पे भी रह लेता, जल पे भी रह लेता। मेंढक है, ऐसे। तो जो जीव का स्वरूप है वो भी ऐसे ही मिलता जुलता है। वो आध्यात्मिक राज्य में भी रह सकता है मजे से, और जो ये माया का जगत है, जड़ जगत, इसमें भी मजे से रह सकता है। वो किसी तरफ भी जा सकता है। तो जो जितना अपनी रुचि को जिस डायरेक्शन में मोड़ लेगा, वो उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है वहां जाने की। अगर हम भगवान की लीला कथाओं से आकर्षित हुए, भगवान के नाम जप में लगे, सेवा में लगे, तो भगवत धाम तक भी जा सकते हैं। इतना भी हम कर सकते हैं इसी जीवन में रहते हुए। और नीचे गिरना, अगर समझे संसार में, तो नीचे गिरने की भी कोई लिमिट नहीं, कहीं तक भी जा सकते हैं। राक्षस जैसा भी बन सकते हैं इसी मनुष्य शरीर में रहते हुए। और कई इसके एग्जाम्पल भी हैं, कई लोग हैं भी ऐसे। तो उनकी चेतना इतनी डाउन जा चुकी है भगवत विमुखता के कारण। और प्रकृति को भी कुछ ऐसी डिजाइनिंग दी गई है ऑटो मोड में कि वो और नीचे जाते जाएंगे और नीच योनियों में जाएंगे और भगवत विमुख होंगे। ऊपर आने का एकमात्र उपाय बचता है किसी शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा। किसी रीजन से नहीं, किसी कारण से कोई भक्त उन पे कृपा कर दे। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत के स्वामी बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं, और इस प्रकार वे प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं। और जब भी जीव स्वामी बनने का प्रयास करेगा, प्रकृति को अपने अधीन करने का प्रयास करेगा, तो त्रिगुणों के अधीन हो जाएगा, इनमें फंस जाएगा। फलतः स्वर फल स्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है।
इस भौतिक जगत का बंदी ग्रह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। जो ये जगत है इसको स्पष्ट बोला जाता है कारागार। जो हमें लगता है ना इतना सुंदर है जगत, इतने सारे इसमें देश है, इतने पेड़ पौधे, इतनी विविधताएं, ऐसे ऐसे प्राणी, इतने सुंदर सुंदर फूल, इतने सुंदर सुंदर मनुष्य, ऐसे ऐसे हमें लगता है। लेकिन बेसिकली ये क्या है, एक कारागृह है। जो भी भगवत विमुख होते हैं जीव, उनको यहाँ डाल दिया जाता है। अलग अलग शरीरों में अलग अलग ड्रेसेस पहनाई जाती हैं, कभी जलचर का, कभी किसी थलचर का, कभी नभचर का, अलग अलग हमको ड्रेसें पहनाई जाती हैं। और यहाँ कर्म फल भोगने के लिए, भगवान से विमुक्ता का दंड भोगने के लिए यहाँ भेज दिया जाता है। और साथ ही दंड ही दंड नहीं भुगताया जाता, साथ में एक लाइफ लाइन भी दी जाती है कि यहाँ बीच बीच में कुछ वैष्णव भेजे जाते रहते हैं भगवान के थ्रू, और वो अलग अलग जीवात्माओं के, और वो निस्वार्थ, किसी स्वार्थवश नहीं, निस्वार्थ इस सेवा में लगते हैं कि ठीक है हम यहाँ से लोगों को वापस ले जाएंगे, क्योंकि भगवान परम दयालु हैं। ऐसे नहीं उन्हें गुस्सा आया तो फेंक दिया, हमें तो अब ऊपर कोई नहीं ले जाएगा। ऊपर ले जाने के लिए पूरी व्यवस्था दी जाती है, जिस प्रकार जेल में होता है। जेल में भी पूरी छूट दी जाती है कि आप अपना आचरण ठीक करिए, आपको जल्दी भी छोड़ा जा सकता है आपका व्यवहार देखते हुए। तो ऐसे ही हम सबको भी एक मौका भी दिया जाता है। इसीलिए जो महाप्रभु इतने महावदान्य उनको बोला जाता है। महाप्रभु की धारा में अनेकों अनेकों ऐसे आचार्य आए, आ रहे हैं, आएंगे, हैया छेन हई बेन, प्रभु दास आएंगे भी। अलग अलग प्रकार से वैष्णव जन आएंगे और जीवों को ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे कि वो फिर से भगवत स्मृति प्राप्त करे, फिर से समझ पाए कि भगवत धाम ही हमारा परमानेंट रेजिडेंस है, जहाँ से पुनर्जन्म न विद्यते। ये याद दिलाने के लिए भगवान बार बार वैष्णव को भेजते हैं। किंतु जहां तक इस बंदी ग्रह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु भगवान द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस प्रकार राज्य सत्ता द्वारा बंदी ग्रह की देखभाल की जाती है। अतः जो भी व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जन्म मृत्यु और बुढ़ापा और रोग, ये चार चीजों से, इन संतापों से बचना चाहता है, उनको क्या करना होगा, भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा। भगवान विष्णु की सेवा भक्ति द्वारा ही संभव है। किंतु यदि कोई इस भाव रूपी बंदी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है, हाँ, तो वह ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत्संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है। जिस प्रकार से आपने इससे थोड़ा देर पहले श्रवण किया, कामस्तते अपृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, भगवान अपने ही मुख से कह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ ऐसे होंगे जो समझेंगे कि यार हम दुखालय में, हमें यहाँ से छूटना, हम जेल में। और हम जेलों में भी देखते हैं कुछ कैदी ऐसे होते जो सालों से वहीं पड़े हैं, उन्होंने वही अपना दबदबा बना लिया है, दबंग होते हैं और बाहर निकलना भी नहीं चाहते, मजे से वहां जीवन गुजारे, फ्री का खा रहे, और इतने दबंग हो गए कि ज्यादा उन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, पड़े पड़े मजे मार रहे। हाँ? इसका एक पर्सनल लाइफ से मैं अपना एक एक्सपीरियंस ऐसे दूंगी कि जब हम बचपन में रहते थे उस गांव में, तो एक पूरी फैमिली वो अपनी बहू के मर्डर के केस में जेल गई। छोटे छोटे बच्चे भी गए उनके, जो 16 साल से ऊपर ऐसे थे, नहीं 18 से ऊपर। दो बच्चे घर में रह गए थे जो कम एज के थे, तो उनको गांव वालों ने मिलजुल के उनका पालन पोषण किया। हम तो बहुत छोटे छोटे थे उसमें, फोर्थ फिफ्थ ऐसे। और फिर जब जब बड़े होते गए, मतलब कुछ टाइम, अब वो एक दो सदस्य उनके वहीं रहे, जो बूढ़े होके वो वापस आए, जो सास ससुर थे, एक आध जो देवर वगैरह, वो बड़ी एज तक भी वहां था। तो फिर उसी गांव से किसी और केस में दो तीन लड़के वो जेल गए। तो जो वो पहले से वहां बैठा है, जो वहां ढीठ हो गया, उसकी सिफारिश पे उनको वहां व्यवस्था मिलती है। वो बोलता है चैन से रहो, तुम मेरे नाम ले लेना, बढ़िया से रोटी मिलेगी, बढ़िया से सब बढ़िया से हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लोग, कुछ तो वो हैं कि जो छूटना चाहते हैं, जो वैष्णव के समझाने पे या स्वतः ही जिनमें परेशान होकर जिज्ञासा आती है कि क्या झंझट है, कब निकले, कैसे निकले, तो जब जिज्ञासा करेंगे तो भगवान सुविधा उपलब्ध कराते हैं, कोई वैष्णव उन तक पहुंचाते हैं।
हाँ, तो वो फिर लग पाते इस प्रक्रिया में बाहर निकलने के लिए प्रयास में। कुछ ऐसे ढीठ हो जाते हैं कि जिनको यहीं रहना है, यहीं सुख भोगना है, यहीं रहे हम, अशाश्वतो दुखालय हम। भगवान अपने मुख से बोल रहे कभी नहीं रहने वाला है और दुखों का घर है, फिर भी हमें यहीं मजे करने, हम यहीं सुखी रहेंगे। तो वो क्या करते हैं, जिन्हें बाहर नहीं निकलना, वो करते हैं ये कामस्तते अपृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वो अन्य अन्य देवताओं की शरण में जाएंगे, कभी इसकी कभी उसकी, और उनसे छोटी छोटी चीजें मांगेंगे कि अब हमारे ये काम बन जाए, अब हमने ये वाला काम करवाना है तो पाठ बिठा दो, पाठ बिठा देंगे तो जल्दी हो जाएगा। ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार से। और इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूंगी कि ये जो बोलने का इस तरीका है, ये शब्द थोड़े कठोर लग रहे होंगे। कई बार जरूरी नहीं कि जानबूझ के ही कर रहा हो कोई ऐसा, कई बार क्या होता है जानकारी के अभाव में भी ये चल रहा है नॉर्मली, और अधिकतर यही केस है। ढीठ लोग कम है, अभी अज्ञानता वाली श्रेणी ज्यादा है, जिनको पता नहीं है। हम सब भी उसमें से ही आते हैं, हम सब भी वही सभी कर रहे थे, है ना, जिसकी हम आज निंदा कर रहे हैं। तो हमें एक तरफा निंदा भी नहीं करते जानी, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, हमें उसे समझना है और ये जानना है कि जैसे हम पे किसी ने दया की, हमें ये समझाया, ऐसे हम इसको कर पाए, अन्य लोगों को भी भक्ति में इंट्रोड्यूस कर पाए, इसी दयालुता से जैसी दया किसी ने हम पे की, है ना। कोई हमें भी ऐसे सुनाता कटु कटु कि भैया तुम तो कामनाओं से तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम ये कर रहे हैं, ऐसे नहीं। हमें भी किसी न किसी ने प्रेम से इस लाइन में इंट्रोड्यूस करा, तो एज इट इज हमें भी करना है। जिसको भी भक्ति में इंट्रोड्यूस करा है उसको प्रेम से, और भगवान की रूप माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, गुण माधुरी, भगवान की दयालुता, भगवान नाम की महिमा, एकादशी जी की महिमा, जैसे आज है एकादशी महिमा श्रवण करा के पॉजिटिवली भगवान के भक्ति में लगाएं। इसी से ही भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। केवल हम कटुता कटुता से ही बोलेंगे, बस कामस्तते अपरित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देव, जिनकी बुद्धि मारी गई, तो वो एक तरफा हो जाएगा। उसमें फिर ये भी हो सकता है भगवान बोले बेटा तुझे ज्यादा पता है, तुम्हारी भी यही गति थी, है ना। थोड़ा प्रेम से, इसलिए भक्तवत भक्ति में लोगों को लगाएंगे। किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत से बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता। और जो भी देवगण हैं, जो ये भगवान के सिस्टम में जो अधिकारी हैं, इनमें से सारे हमारी भौतिक कामनाएं तो पूरी कर देंगे कि ठीक है जी, जेल में कोई आया और बड़ा सा ऑफिसर, उससे हमने बोला साबुन की व्यवस्था ठीक नहीं है, तेल की नहीं है, खाने को ढंग से नहीं दे रहे, बिस्तर ऐसे हैं, सर्दियां हैं, रजाई ढंग से नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ भी, वो सब कर देंगे। पर जो हमारा वहां से छुटकारा है जेल से, वो नहीं करा पाएंगे ऑफिसर। हाँ, तो ऐसे ही इस जगत में भव बंधन से जो छुड़ाने वाला काम है, वो देवगण नहीं करा सकते, वो भगवान के ही हाथ में है। फाइनली केवल भगवान विष्णु ही इसे कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो हमारा परमानेंट फायदा है, वो भगवान नारायण की भक्ति से ही प्राप्त हो पाएगा। 24 वाले श्लोक में आगे बढ़ते हैं। पार्थिवादारुण्यो धूमस्तस्मादग्निस्त्रियैमयः तमसस्तु रजस्तम तस्मात् सत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से, वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। अब इसमें जो तीनों गुण हैं, इनका लगभग कंपैरिजन दिखाया जा रहा है। भगवान की भक्तिमय सेवा से ही इस भौतिक जगत के बंधन, भाव बंधन से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जो बद्ध जीवन है, मनुष्य को सत्व गुण के पद तक ऊपर उठना होता है, जिससे वह भगवान की भक्ति के योग्य बन सके। किंतु यदि प्रगति में बाधाएं आए, यदि कुछ बीच में अवरोध उत्पन्न होते हैं,
तो सक्षम गुरु के निर्देशन से तमस पद से भी धीरे धीरे सत्व तक उठा जा सकता है। अतः निष्ठावान व्यक्तियों को चाहिए कि प्रगति के लिए प्रामाणिक दक्ष गुरु के पास जाएं, जो उन्हें तमस, रजस तथा सत्व की किसी भी अवस्था से जो मुक्त अवस्था है वहां तक ले जा पाए। और जिसको भी भगवान नारायण की भक्ति में स्थित होना है उसको सत्व गुण में पहुंचना होता है। लेकिन एकदम से तो नहीं पहुंच सकते, क्रमशः ही होगा, धीरे धीरे। लेकिन कई बार देखा जाता है कि किसी जो सीनियर भक्त होते हैं, जो भगवान के स्निग्ध जन है, उनकी कृपा से देखते हैं कि कई लोग डायरेक्ट जंप भी मार लेते हैं तमो गुण से और सीधे सत्व गुण तक भी पहुंचते हैं। इसलिए जिनको भी हम शरणागति जिनसे भी लें, वो एक निष्ठावान आचार्य होने चाहिए, जो भगवान के कांतिक भक्त हों, एक निष्ठ जन। उनमें वो क्षमता है कि वो हमें हमारे इन गुणों से ऊपर उठने में मदद कर सकते हैं। अतः यह मानना एक भूल होगी कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के किसी भी गुण या किसी भी रूप की पूजा करना समान रूप से लाभप्रद होगा। विष्णु के अतिरिक्त भौतिक शक्ति के वशीभूत होकर सारे भिन्नांश प्रकट होते रहते हैं। अतएव भौतिक शक्ति के विविध रूप जीव को सत्व के पद तक ऊपर उठाने में मदद नहीं करते। इसमें ये कहा जा रहा है कि हम, इसमें स्पष्ट है कि जो भगवान नारायण है उनको हम किसी और के साथ कंपेयर नहीं कर सकते कि ये भी बराबर है, सब बराबर है, जिसको जनरली कहा जाता है सभी तो बराबर है। इसमें यही बताया जा रहा है इस श्लोक में कि जो भगवान नारायण है उनके कंपैरिजन में जो और जो भी दैवीय जो पर्सनैलिटीज हैं, अलग अलग गुणों के को ग्रहण करके वो जगत में जो भी उनको ड्यूटी दी गई है उसको पालन कर रहे हैं। तो ये नहीं बोल पाएंगे कि सबकी भक्ति करके एक ही रास्ते वहीं पहुंचेंगे, है ना, बोल एक ही, ऐसा नहीं है। भगवान जो विष्णु है वो सत्वगुण प्रधान है। उनके उनके अनुगत्य नहीं, उनकी सेवा से, भक्ति से हम शीघ्रता से जो हम सत्व गुण तक ऊपर उठ सकते हैं। जीवन की असभ्य अवस्था या निम्न पशु जीवन तमोगुण द्वारा नियंत्रित होता है। मनुष्य की सभ्य अवस्था जिसमें नाना प्रकार के लाभों की कामना रहते हैं रजोगुणी अवस्था है। इस अवस्था में भगवान की रंच मात्र अनुभूति हो पाती है, जो दर्शन, कला या चारित्रिक एवं नैतिक सिद्धांतों से युक्त संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। किंतु सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है। जैसा हम कल या परसों लगभग हमने श्रवण किया था ये कि जो तीनों गुण हैं हम इनमें यही हमको नचाते रहते हैं जीवन पर्यंत। और जो तमोगुण है वो तो सबसे नीच टाइप का हो गया कि जहाँ अभक्ष्य भी भक्षण कर रहे, जो नहीं खाना चाहिए वो भी, और पड़े हुए रात दिन जानवरों जैसे सोते रहे मन मर्जी से, मन मर्जी का जो जीवन है उस वो तमोगुण वाला जीवन है। और इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं तो आता है रजोगुण। वो कौन सा, जो शोसेबाजी दिखावा टाइप जो ज्यादा है, बस अपना जो है ऐश्वर्य दिखाना, जो ऐश्वर्यात्मक भाव है जो रजोगुण वो है। सत्वगुण कौन सा है, जिसमें हम इन तीनों से ऊपर उठ के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हमें हमारे जीवन का लक्ष्य केवल पशुवत जीवन ही नहीं है, जो पशु कर रहे हैं वही करना ही नहीं है। तो सत्वगुण में हम ये रियलाइज कर पाते हैं। सत्वगुण इससे भी उच्चतर गुणावस्था है जिससे परम सत्य के साक्षात्कार में वास्तविक सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा, विष्णु तथा हर मीन्स भोलेनाथ नामक अधिष्ठाता देवताओं के विभिन्न पूजा विधियों और उनसे प्राप्त होने वाले फलों में गुणात्मक अंतर होता है। और हमारे समझने के लिए स्पष्ट कहा गया कि जैसा हम बोलते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अधिकतर यही बोला जाता है। जो सामान्य रूप से सनातन धर्म में जो भी मनुष्य हैं वो यही बोलते हैं कि तीनों एक समान है। और जैसे आप लोग एक आरती भी सुनी होगी, वैसे मेरा अधिकार तो नहीं है इस पे कमेंट करने का, फिर भी अनधिकारी चेष्टा समझो। जैसे आरती सुनते ना भोलेनाथ की, शिवानंद स्वामी जी ने बहुत सारी आरतियां लिखी हैं। और जो ज्यादातर हिंदू धर्म में देखा जाता है तो ज्यादातर लोग जो आरती फॉलो करते हैं वो अधिकतर शिवानंद कहत शिवानंद स्वामी
हर आरती के लास्ट में यही आता है। तो ये भी स्पष्ट नहीं है कि वो उनके आराध्य कौन है, क्योंकि सबके लिए उन्होंने ये लिखे हैं। एकांतिक है कि नहीं वो भी भगवान ही जाने, हम ज्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप जैसे भगवान भोलेनाथ के लिए जो उन्होंने आरती लिखी है, ये आरतियां ऐसी नहीं है कि कोई वहां दिव्य धामों से प्रकट हुई है। सबके लास्ट में आप सुनेंगे शिवानंद स्वामी, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। लेकिन इनका प्रचार इतने बृहद तरीके से हुआ कि अब वो कॉमन हो गया, मतलब हमारे जीवन का एक हिस्सा। तो उसमें सुनेंगे भगवान भोलेनाथ का तो कहेंगे जानत अविवेका, जो अविवेकी है वो इनको अलग अलग मानते हैं। वो इस वर्ड को यूज करेंगे जो वो विवेक रहित है, जिनमें विवेक नहीं है, वो इनको अलग अलग मानते हैं। जबकि भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं, भोलेनाथ जहां जहां भी अपनी धर्म पत्नी से चर्चाएं करते हैं, चाहे एकादशी की चर्चा हो, चाहे भगवान नाम की महिमा हो, स्पष्ट करते हैं कि भगवान विष्णु ही परम तत्व है। लेकिन इस आरती में हम जब बोलेंगे, प्यार से इतने सालों से बोलते भी आए होंगे, बोलेंगे जो इनमें पृथक करते हैं वह जानत अविवेका, वो सब अविवेकी हैं। जबकि स्पष्ट बताया जा रहा है कि तीनों ही जो है ये पर्सनैलिटीज अलग अलग गुणों को अंगीकार करके अपना अपना रोल प्ले करते हैं, और जो परम सत्य है वो भगवान नारायण है। ऐसा वेद से लेके हर शास्त्रों में स्पष्ट है। लेकिन जैसे जिस अमाउंट में जितना उसको प्रचार मिला, अब ये आरतियां सब जगह चलेंगी, सारे लोग सिंगर्स भी बना बना के डालेंगे। अब इतना इमोशनली अटैच्ड हो गए हैं सारे लोग उससे, सनातन धर्म के, कि अगर ऐसा कमेंट करते सुन लिया तो हत्या भी कर डालेंगे, है ना। चलिए, लेकिन धीरे धीरे हमें समझना होगा, जो हमारी कंडीशनिंग है वो अलग टाइप की हो रखी है। तो कई बार समझने में दिक्कत भी होगी, कई बार लगेगा कि कैसी बातें बोल रहे हैं, पर धैर्य से उसे समझें, शांत बुद्धि से समझें, विचार करें और अपनी भगवत भक्ति में आगे बढ़ें। भगवान नारायण की जो भक्ति है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, उसका अर्थ ये नहीं कि हम औरों की निंदा कर रहे हैं, पर स्पष्ट जानकारी होना भी जरूरी है। केवल इमोशनली, केवल एक भावात्मक डर हो कि भैया पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा, ऐसा ही जरूरी नहीं है। उसको समझना भी जरूरी है अगर वास्तविक लाभ होना है। अगर भगवान कृष्ण अपने मुख से स्पष्ट कह रहे हैं, यान्ति देवव्रता देवान और यान्ति मध्य जिन्होपिमान, तो इसकी कुछ तो मीनिंग होगी। तो हमें धीरे धीरे प्रयास करना, इसको कॉन्शियसली समझ पाए, विद डर ना समझे कि भैया पाप हो जाएगा, पाप हो जाएगा, है ना। चलिए, आज की कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं।